प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान। कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान दो खंडों में बटा हुआ है, खंड क तथा खंड ख। खंड क को 5 इकाइयों में बांटा गया है: स्थिर वैद्युतिकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरा खंड है उसको 4 इकाइयों में बांटा गया है: ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान है उन दो खंडों में से खंड ख की जो इकाई पहली है, पहली इकाई का प्रकाशिकी जो है यह कक्षा 10 के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता है। अतः हम कक्षा 12 का जो सिलेबस है यहीं से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं इसको। प्रकाशिकी जो खंड है इसको निम्नलिखित अध्यायों में बांटा गया है: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण विक्षेप तथा वर्ण विक्षेपण एवं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो आइए पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, अगर हमें किसी वस्तु को लेना है और वह वस्तु अंधेरे कमरे में रखी हुई है, तो हम जब जाते हैं उस वस्तु को खोजने के लिए और उसमें प्रकाश नहीं रहता है तो वह वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे ही उस रूम में, उस कमरे में प्रकाश आता है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुएं हमें तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश की उपस्थिति हो। तो प्रकाश की उपस्थिति ही वस्तुओं को विजुअलाइज करती है। अर्थात प्रकाश क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो वहाँ से टकराकर वह प्रकाश हमारी आँखों पर आता है तो हमको वस्तुएं दिखाई देती है। या यह भी हो सकता है कि वह वस्तु स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर रही हो, तब भी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। इस आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है: प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त अर्थात ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती। ये सभी वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं। तो इन सभी वस्तुओं को हम ल्यूमिनस कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और दूसरी वस्तु वह होती है अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनस। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं, जबकि जब उन वस्तुओं पे प्रकाश किसी उत्सर्जित स्रोत से आकर गिरती है और गिरने के बाद हमारी आंखों पर आती है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अर्थात जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते उन वस्तुओं को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस अर्थात अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक यहाँ पर टेबल रखा हुआ है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सूर्य से प्रकाश आती है और यहाँ पर गिरने के बाद फिर हमारे आँखों पर पड़ती है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। अर्थात सूर्य जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु की तरह व्यवहार कर रहा है, और टेबल जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर रहा है यह अप्रदीप्त वस्तु की तरह व्यवहार कर रहा है। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में जानें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया होती है वह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक दर्पण रखा है यम डैश, जो दो माध्यमों को बांटती है, माध्यम 1 और माध्यम 2। इस माध्यम में
हमने इस दर्पण पर एक बिंदु यन डैश को लिया, जिस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बिंदु पर आने वाली प्रकाश के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इस बिंदु को हम आपतन बिंदु नाम दिए हैं। अब इस आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींचा है, अभिलंब अर्थात लंब यन डैश, जो इस पर लंबवत है, इस दर्पण पर लंबवत है। अब हम देख रहे हैं एक प्रकाश की किरण ए जो इस बिंदु की तरफ आ रही है और इस दर्पण पर यन डैश पर टकराकर यह पुनः सी से होती हुई चली जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो इस समतल दर्पण से टकराकर वापस चली जा रही है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो बना हुआ कोण है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई से प्रेजेंट करते हैं। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना हुआ कोण है, इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। परावर्तन के दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। आइए इसको समझते हैं क्या नियम है। परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। एक ही तल में होने का तात्पर्य है कि इन तीनों ही रेखाओं को, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये इन तीनों को हम एक ही तल पर खींच सकें, जैसा कि इस कागज के तल पर खींचा गया है। और दूसरा नियम बताता है, दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वह ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर कोई भी प्रकाश की किरण इन दो नियमों का पालन करती है तो हम कह सकते हैं यह जो घटना हो रही है प्रकाश के द्वारा, यह प्रकाश के परावर्तन की घटना है। अब परावर्तन के बाद आइए हम लोग देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो दर्पण को आइए पहले जानते हैं दर्पण क्या होता है। जब हम किसी कांच के प्लेट पर, किसी कांच के प्लेट को लेकर उस कांच के प्लेट को पारे अथवा चांदी के पॉलिश को करने के बाद अगर उस कांच के प्लेट के तल पर हम लोहे के लाल ऑक्साइड का अगर पेंट कर देते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक साइड उस दर्पण का परावर्तक तल की तरफ बिहेव करता है या व्यवहार करने लगता है। तो इस परावर्तक पृष्ठ को हम कहते हैं दर्पण या मिरर। यह दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण तथा गोली दर्पण। यहाँ पर हमने समतल दर्पण को चित्र के माध्यम से बताया है कि यहाँ पर कांच का एक समतल प्लेट हमने लिया है। इस कांच के समतल प्लेट को एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग पर हमने पॉलिश किया है। किसका? HG मतलब पारा या सिल्वर का पॉलिश करने के बाद उसमें रेड ऑक्साइड Fe के रेड मतलब आयरन के रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया है। इस पेंट करने के बाद इस वाला जो ये वाला जो तल है, इस तल से प्रकाश होकर इधर नहीं आ सकती है, अर्थात जो प्रकाश आएगी इस दिशा से यह टकराकर वापस चली जाएगी। तो यह जो पृष्ठ बनता है यह कहलाता है समतल दर्पण, या यह समतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। आइए अब आगे देखते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? गोली जो दर्पण होता है यह किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब जब हम कांच के खोखले गोले को लेकर उसके उभरे हुए भाग पर, उभरा हुआ जो भाग है एक धंसा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करने के बाद पेंट कर देते हैं और पहले जो धंसा हुआ भाग है उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, जो धंसा हुआ भाग अगर परावर्तक तल की तरफ व्यवहार कर रहा है तो उस तरह से बना हुआ जो दर्पण होता है वह कहलाता है अवतल दर्पण। और दूसरे तरफ क्या है? उत्तल दर्पण। यदि
हम धंसे हुए भाग पर पालिश कर देते हैं और उभरे हुए भाग को परावर्तक तल के तरह बना देते हैं। तो इस प्रकार से जो बनता है दर्पण, इस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर हमने दो और चित्र के माध्यम से बताया है। यहाँ पर सेम वही चित्र है, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है। और उसी तरह उत्तल दर्पण को इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि हमारा कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान कितने भागों में बटा है और हमने किन इकाइयों का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। अब आगे का सिलेबस अब अगले वीडियो में हम देखेंगे।